जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं संजीव पैट 2023 की श्रृंखला में इकोनॉमी की एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। साथियों, ये क्लास आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल है, अदर वनडे एग्ज़ाम, एसएससी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, इसके लिए क्लास को आप ले सकते हैं। साथियों, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम के द्वारा कह सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का बैच है, जिसमें साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद साथियों वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है उसमें। और जूनियर स्टैंड का भी बैच है साथियों, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसमें रेडियो ऑपरेटर का भी डेट आने वाली है साथियों, जो रेडियो ऑपरेटर है, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए भी हमारा बैच चल रहा है। इसकी भी एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो समय को ना गंवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आज हम नीति आयोग है, योजना आयोग है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। तो कह सकते हैं जो योजना आयोग है इसकी चर्चा करूँ क्या है, तो कह सकते हैं जो योजना आयोग है यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। तो कैसा था? असंवैधानिक या गैर संवैधानिक कहते हैं। कैसा था? गैर संवैधानिक निकाय। अब क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है, गठन किया गया था। इसके बाद में जो 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? तो केसी नियोगी इस समिति की सिफारिश के आधार पर। ये केसी नियोगी समिति कब आई थी? 1946 में। कब गठन किया गया? 15 मार्च 1950 को। ये कैसा निकाय है? तो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। अब क्वेश्चन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो योजना भवन है वहाँ पर योजना आयोग का हेडक्वार्टर है। अब अगला पॉइंट ये है कि इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो 1 जनवरी 2015 से इसका परिवर्तित जो नाम है वो है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। बात करूं संरचना की, इसमें कौन अध्यक्ष, कौन प्रथम अध्यक्ष, कौन अंतिम अध्यक्ष, ये सब पूछे जाते हैं योजना आयोग में। फिर हम नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो योजना आयोग है इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? एग्जाम में पूछा भी गया। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि 1950 में स्थापना हुई। तो 1950 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे, क्योंकि नेहरू जी 1947 से लेकर 1964 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। 64 से कह सकते हैं फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बन जाते हैं 66 तक, और 66 से इंदिरा गांधी 77 तक रही थी, है ना। तो कह सकते हैं उस समय प्रथम अध्यक्ष जे नेहरू जी हुए इसके योजना आयोग के। प्रधानमंत्री भी थे 1950 में, है ना। तो अंतिम उपाध्यक्ष जब 15 अगस्त 2014 15 अगस्त 2014 को इसकी समाप्ति कर दी गई थी, है ना। तो उस समय लाल किले से भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके समाप्ति घोषणा की थी और कहा था अगले वर्ष 1 जनवरी से हम योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करने जा रहे हैं, ये भी कहा था। तो अंतिम अध्यक्ष कौन हुए योजना आयोग के? नरेंद्र मोदी, याद रखना है। अब क्वेश्चन उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसका उपाध्यक्ष होता था केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती थी इसके उपाध्यक्ष की। किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता था। और इसके पहले उपाध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अंतिम उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो जो पहले उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। जबकि ये पूछा जाए कि अंतिम उपाध्यक्ष 2015 की बात है तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया, MS अहलूवालिया या मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, पहले गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है कि योजना आयोग जो है, योजना आयोग द्वारा तैयार किसी योजना के प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम रूप कौन देता है? तो जो भी कह सकते हैं योजना आयोग के द्वारा तैयार कोई योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाता था उसको जो अंतिम रूप है वो कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद स्वीकृत करती थी। कोई योजना लानी थी हमें तो कह सकते कौन स्वीकृत करती थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अब क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद में जो पदेन सदस्य कौन कौन होते? वित्त मंत्री है, योजना मंत्री है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते थे।
पूर्णकालिक सदस्य की मैं बात करूं इसी में, तो इसकी संख्या 7 होती। कितनी होती थी? 7। अब क्वेश्चन है कि अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा। योजना आयोग के बारे में ये भी है कि कह सकते हैं कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद किसने कहा? तो अशोक चंद्रा जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि इसका कार्य क्या था योजना आयोग में? तो देश के जो योजना आयोग है उसका क्या काम था? देश के संसाधनों का आकलन करना, कि हमारे देश में कि कितने संसाधन हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इनका आकलन करना, और देश की जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना का निर्माण करना। तो आर्थिक विकास के लिए हेतु जो समृद्धि है इसकी योजना का निर्माण करना, तथा योजनाओं के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना। तो कौन सी योजना किस चरण में कहाँ तक पहुँच रही है, जनता तक कहाँ पर इसका लाभ पहुँच रहा है, हर चरण में इसका मूल्यांकन करना, कोई भी योजना हो, ये भी योजना का काम था। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु, सफल क्रियान्वयन का मतलब सही ढंग से योजना लागू हो हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना, ये भी इसका काम था। नेक्स्ट है कि जो नीति आयोग की यदि हम बात करें, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जो नीति आयोग है इसकी पहले तो फुल फॉर्म ही याद रख लो, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट है योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में कही। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कब कहा था योजना के स्थान पर नीति आयोग? तो हमारे मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका संबोधन किया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके रूप में? सरकार के थिंक टैंक के रूप में या बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा, याद रखना। अब इसका गठन हमने आपको बता ही दिया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का गठन, योजना के स्थान पर नीति आयोग आता है। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इसके भी अध्यक्ष सेम वही हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष तो मोदी जी, क्योंकि 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, अभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो इसके पहले एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी। अब क्वेश्चन है कि इसके पहले इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते, कौन नियुक्ति करता है, ये सब चीज़ें हैं। तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब नेक्स्ट है अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष से पूर्व अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन थे जो ये कहाँ थे? अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में इन्होंने कैसे PhD की उपाधि प्राप्त की है। और पनगड़िया मनीला स्थित एशियाई जो विकास बैंक है उसमें मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर रहने के अतिरिक्त तो जो ADB है, ADB उसमें ये मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना है। ये अतिरिक्त विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के जो WB है, वर्ल्ड बैंक हुआ, और जिसे IBRD के नाम से भी जानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, तथा विश्व व्यापार संगठन WTO में भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, है ना। तो ADB में ये कह सकते हैं मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, विश्व बैंक हुआ, IMF हुआ, WTO हुआ, इनमें भी अलग अलग पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। अब नेक्स्ट है अधिशासी परिषद। ये क्या है? तो ये है कि इसमें सभी राज्यों के जो CM होते हैं और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल होते हैं वो अधिशासी परिषद में शामिल होते हैं। कौन कौन? सभी राज्यों के 28 राज्यों के 28 राज्य हुए, उनके मुख्यमंत्री, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये सब अधिशासी परिषद में आते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य क्या है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 जो सदस्य होते हैं वैसे विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। जैसे कौन कौन? तो सड़क एवं परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, है ना, रेल मंत्री तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, योजना मंत्री, है ना, और कह सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, तो ये तो वर्तमान में कह सकते हैं कि हमारे अमित शाह जी हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें? तो पदेन सदस्य का मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य, इसमें पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब होता है कि वह व्यक्ति किसी अन्य पद पर तो है ही
उसके साथ साथ ये पद भी संभाल रहा है, तो उसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं, पदेन सदस्य कहते हैं। जैसे एक पद पे तो है ही पहले से, और इसका भी उसको सदस्य बना दिया तो पदेन सदस्य हो गया। तो जैसे गृह मंत्री हो गए, है ना, वो पदेन सदस्य हैं इसके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ये भी इसकी पदेन सदस्य हैं। और कह सकते हैं वित्त मंत्री तो कैसे जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भी होता है। रक्षा मंत्री जो हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, याद रखना। कृषि मंत्री, ये भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट पूर्णकालिक सदस्य की बात करूँ तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना से सांसद। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, ये राज्यसभा सांसद हैं निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर से सांसद हैं, याद रखना है। नेक्स्ट पूर्णकालिक सदस्य कौन? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है ये भी, जिनमें विजय कुमार सारस्वत, प्रो रमेश चंद, बीके पॉल, याद रखना है। अब नेक्स्ट है अंशकालीन सदस्यों की बात करिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे ही पूछे संबंधित 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय हुए, शोध संस्थान हुए, है ना, जैसे वर्तमान में दोनों पद खाली है। अब क्वेश्चन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ की बात करूं, सीईओ चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यह भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है ना। तो प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? आईएएस अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में जो सीईओ हैं वो कह सकते हैं BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम, याद रखना है। वर्तमान में कौन हो गए हैं? BVR सुब्रमण्यम, याद रखना। अब नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषद में, जैसे कि क्षेत्रीय परिषद राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय परिषद होती है। इसका अध्यक्ष, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद क्या है? राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाना इसका काम है। इसका अध्यक्ष जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा वो इसका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा, और इसका फैसला सर्वमान्य होगा, सभी को मानना पड़ता है क्षेत्रीय परिषद का फैसला। नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न क्यों है, मतलब नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट इनको डिस्कस कर लेंगे तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो साथियों, केंद्र के साथ साथ जो राज्य सरकार की भी समान भूमिका, तो केंद्र से साथ साथ राज्य सरकार की भी समान भूमिका है नीति आयोग में, ठीक है। यह योजना का अनुमोदन स्वयं करता है, जबकि वहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, है ना। अब राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा स्वयं करता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो नीति आयोग क्या करता है? राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है, पैसे का बंटवारा, वो स्वयं करता है। तथा यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। किस पर है? इम्पोर्टेंट, सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। और यह भारतीय मॉडल पर आधारित है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है साथियों, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसके बारे में हम आपको हर बार बता ही देते हैं। जो भी साथी हमारे कह सकते हैं कि ज्ञान आरवीएल की टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई क्लास में।